अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुक क्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बैनुल अक़वामी खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस में अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी का दाखिला इंतशार खुलकर सामने आया है। मालदीव्स के नौमुंतखब सदर मोहम्मद माज़ू ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत एक पहला काम मुल्क में मौजूद हिंदुस्तानी फौज को वापस भेजने का काम करने वाली है। यहूदी बात कर अपने मजहबी त्यौहार के दौरान मस्जिद अक़सा में नजर आए। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मुख्तसर अरसे के बाद 21 अक्टूबर को लंदन से वापस आएंगे। शुमाल शहर और वेंटो रीजन के दारुल हुकूमत वेंस में सयाहों की बस पुल से नीचे गिर गई है। ये तो थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस में अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी का दाखिली इंतशार खुलकर सामने आ गया है। इसी के एक रुकन ने एक ही पार्टी के स्पीकर योन मैककार्थी के खिलाफ हुक्मरान जमात यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की बेजा हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया है और मुखालिफ में तहरीक पेश कर दी है। इस पर वोटिंग हुई तो ऐवान ने 210 के मुकाबले 21 वोटों से मंजूर किया है। अमेरिका के 232 साल तारीख में ये पहला मौका है जब ऐवान नुमाइंदगान ने स्पीकर के खिलाफ वोट देकर उन्हें बरतरफ कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी का इंतशार मैककार्थी को ऐसे वक्त में ओहदे से हटाया गया है जब अमेरिका में सदारती इलेक्शन को सिर्फ 1 साल बाकी रह गया है। अपनी पार्टी यानी रिपब्लिकन में दाएं बाजू के अराकीन की जानिब से मुसलसल चैलेंजों का सामना था। उन्हें हटाने की तहरीक पीर की रात रिपब्लिकन नुमाइंदे मेट गांट्स ने पेश की है, जो रिपब्लिकन में दाएं बाजू के नजरियात के हामिल लीडर है। वो डेमोक्रेटिक के साथ मुल्क का कार्थी वोटिंग के बाद मैककार्थी ने नामानिगारों के सवालों के जवाब में कहा कि मैं ऐवान के 55वें स्पीकर के तौर पर फारिग हूँ। यह स्पीकर होना मेरे लिए सबसे बड़े आगाज में से एक साबित होगा। मालदीव्स के नौमुंतखब सदर मोहम्मद माज़ू ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत पहला काम मुल्क में मौजूद हिंदुस्तानी फौज को वापस भेजने का करेगी। इलेक्शन में फतेह के बाद मुनाकिदा जश्न में तकरीर करते हुए उन्होंने अपने इंतखाबी वादे को सबसे पहले वफा करने का अहद किया है और अवाम ये फैसला कर चुके हैं कि उन्हें हिंदुस्तानी फौज मुल्क में नहीं चाहिए। मोहम्मद माज़ू ने कहा है कि वह अवाम की मर्जी के खिलाफ गैर मुल्की फौज की मालदीव की सरजमीन पर नहीं रखेंगे। हिंदुस्तान के लिए सिफाती झटका मौसर अंगेजी और खबरसा एजेंसी AP के हवाले से जो खबर शाये की गई है, इसके मुताबिक झटका लगा है। मालदीव के इलेक्शन को इस बात के रेफरेंडम के तौर पर देखा जा रहा था कि मुल्क पर इलाकाई ताकतों में से किसका ज्यादा असर रहेगा। शिकस्त खोरदा सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह जो 2018 में मुंतखब हुए थे, इनको इंतखाबी मुहिम में मोहम्मद माज़ू के इसी इल्ज़ाम का सामना था कि उन्होंने हिंदुस्तान को मुल्क में गैर मामूली मौजूदगी का मौका फराहम किया था। पीपल्स नेशनल कांग्रेस नवाज माज़ू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस को चीन नवाज पार्टी के तौर पर देखा जाता है, इसीलिए इनकी जीत को चीन अपने लिए फायदेमंद बनाती है। माज़ू की इंतखाबी मुहिम मालदीव में हिंदुस्तानी फौज की मुखालिफत पर मबनी रही। उन्होंने इसे मुल्क के खुद मुख्तारी के लिए खतरा बनाकर पेश किया। हालांकि रुखसत पजीर सदर और सालेह बार बार ये वाज़ेह कर चुके हैं कि हिंदुस्तानी फौज की मौजूदगी दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे के तहत मालदीव्स में बंदरगाह और सलामती खुद मुख्तारी को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। यहूदी आबकार अपने मजहबी त्यौहार के दौरान मस्जिद अक़सा में नजर आए हैं। तकरीबन 1,500 यहूदी आबादकारों ने मजहबी त्यौहार के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद अक़सा पर धावा बोला। यरूशलेम के मशरिक़ में 1228 आबादकारों ने मस्जिद अक़सा के शहर में घुस कर मुक़द्दस मुकाम की बेहुरमती की है। इसके अलावा शहरुल खलील में मस्जिद इब्राहिमी के एक मरतबा फिर मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया। कम अज़ कम 1000 यहूदी आबकार मशरिक़ुल और मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के सहन पर दाखिल हो चुके थे। यहूदियों के ईद उल अरेश के तीसरे दिन हज़ारों अफराद ने क़िबला अव्वल के अलबराक़ स्क्वायर में मुनक़िद इसकी बरकत के इन्वान से जश्न की तक़रीब में शिरकत की थी। मस्जिद अक़सा की हमलावरों में साबिक़ वज़रा और कैनिस्ट अरकान भी थे, जिन्होंने मशरिक़ुल क़ुद्स की ओल्ड म्यूनसिपलिटी की गलियों में घूमने के बाद मस्जिद के सहन में तिलमोदी रस्म अदा की। इतवार को ये तादाद 900 तक पहुँचने के बाद तीसरे रोज मस्जिद अक़सा पर धावा करने वालों की तादाद बढ़कर 1000 हुई। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 2 साल बाद 21 अक्टूबर को लंदन से वापस आ गए हैं, इसलिए उन्होंने फ्लाइट टिकट भी बुक करवा ली है। इसके मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ सबसे पहले लंदन से अबू धाबी पहुंचेंगे। इसके बाद वो यहां से लाहौर के लिए फ्लाइट में सवार हो जाएंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को शाम 5:03 पर लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज
शरीफ के लिए इत्तेहाद एयरवाइज की परवाज 232 का बिजनेस क्लास टिकट बुक कर गई है और इसके अलावा शरीफ अपने अमले के अराकीन ज़ाती मुशीर डॉक्टर अदनान और रुकन पार्लियामेंट इरफान सिद्दीकी के साथ फ्लाइट में मौजूद रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग के लीडर और अराकीन के इस्तकबाल के लिए अबू ज़हबी एयरपोर्ट जाएंगे। इसके अलावा वो लाहौर में भी कुलसुम नवाज के इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी जानिब कुलसुम नवाज की बेटी और मुस्लिम लीग के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि उनके वालिद पहले से ज्यादा ताकतवर होकर पाकिस्तान वापस आएंगे। शुमाल शहर विंटो रीजन के दारुल हुकूमत वेंस में सयाहों की बस पुल से गिरने के बाद आग की लपेट में आ गई है, जिसके नतीजे में एक बच्चा समेत 21 अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वेंस के फायर ब्रिगेड कमांडर ने कहा है कि मुसाफिरों को ले जाने वाली बस पुल से नीचे गिर गई और इसका असर इंतहाई खौफनाक था क्योंकि बस 32 फीट से ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरी है। वेंस के मेन लोंगी ब्रंगान के वाक़े को बदतरीन करार देते हुए कहा है कि हलाक होने वाले में अक्सर सयाहों की जो तादाद थी वो वेंस के तारीखी मरकज से कैंपिंग साइट की तरफ आ रहे थे। फायर फाइटर्स ने कहा है कि बस इलेक्ट्रिक थी, जिसकी वजह से कबल अतारवी वज़ीर दाखिला का कहना था कि मीथेन गैस पर चलती है। फायर ब्रिगेड अमले ने कई घंटों की मेहनत के बाद बस के मलबे से लाशें निकाली, जिसका मलबा सुबह के वक्त ही जाए वखुआ से हटा दिया गया है और इसके अलावा बस में लगी हुई बैटरियों की वजह से इमदादी काम में मजीद मुश्किलात का सामना रहा और बस का मलबा हटाने के अमल में ज्यादा वक्त लगा। वेंस रीजन की गवर्नर लोका जिया ने कहा है कि हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 21 है, जिनमें से एक साला बच्चा शामिल है। गवर्नर ने कहा है कि हलाक होने वालों में 5 यूक्रेनी, एक जर्मन, एक क्रोशियाई, एक फ्रांसी और एक इतालवी ड्राइवर भी शामिल था। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।